हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इंडिया की एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। जैसा आप सब लोग को पता है दोस्तों, कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं। इसलिए आज के दिन मैं आपके लिए इस इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आपको इस सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट तरह की मेंबरशिप्स हैं। आप इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं। लेकिन आप लोग को दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेज मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आप लोग को दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का देखने को मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट के अंदर जाके मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की, क्योंकि दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर और कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो वहाँ पे आप उन कंपनीज के बिजनेस को बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया, हमारी किसी भी वीडियो में हम कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए। तो ये आप सब लोग को दोस्तों सबसे बड़ी एडवांटेज मिलेगी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो दोस्तों जो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियोस मैं आपके लिए डायरेक्टली मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों जब भी कंपनी कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट पोस्ट करती है या मैनेजमेंट की जो गाइडेंस होती है, साथ में जो मैनेजमेंट फाइलिंग करता है एक्सचेंजेस में, उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यह है मेंबरशिप का। जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आपको मेंबरशिप टैब के अंदर भी कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। दोस्तों स्टार्टिंग में देखिए मैं जो सारी वीडियोस थी अपनी मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट करता था, लेकिन रिसेंटली मैंने मेनली पोस्ट करना शुरू कर दिया है मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर। फिर भी आप लोग को जो मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की है वो मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों मैं मेंबरशिप टैब के अंदर आपके लिए फ्यूचर में भी और वीडियोस पोस्ट करूँ, लेकिन आजकल मेरा फोकस है पोस्ट करने का मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो आपको डायरेक्टली वो वीडियो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आप ये दोनों ऑप्शन तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप की बात हो गई। इसके अलावा आप सब लोग को पता है मैं अपने जनरल यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग के लगातार काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज का डिटेल एनालिसिस करता हूँ, जो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों यूट्यूब चैनल की बात। अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसके डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहले चेकआउट कीजिए, जो इंडिया की सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है इस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट में है, क्योंकि करंटली इंडिया की इंडस्ट्री ट्रांजिशनिंग कर रही है इस टाइम पे कंज्यूमर इंपोर्टेड चिप्स से इमर्जिंग हब की तरफ को, जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की तरफ को भी फोकस कर रहा है। और ये इंडस्ट्री दोस्तों करंटली इस टाइम पे ड्रिवन है गवर्नमेंट के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा, जिसे आप ISM कह सकते हैं। इसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे ग्लोबल डिमांड का फॉर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। ये इंडस्ट्री विटनेस करी है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी रिफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आज के दिन भी दोस्तों यहाँ पे हम इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे करंट स्टेटस क्या है इंडस्ट्री का, किस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो करी है, चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जिससे आपको इस इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में जानने में मदद मिले। अब हम सीधे चलते हैं अपने एनालिसिस में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, सबसे पहले हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू करते हैं। तो करंटली दोस्तों इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इसके मार्केट साइज और ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 23.2 बिलियन के आसपास थी 2019 में, पेंडेमिक से पहले। लेकिन यहाँ पे करंटली जो प्रोजेक्शन है ये है इसके 80 बिलियन के आसपास के होने के बाय 2028। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी फास्ट स्पीड से इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो करी है। यहाँ पे अगर आप इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें यानी CAGR, तो आपको 17.10% का दिखेगा।
कुछ एस्टिमेट तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बताते हैं कि ये रीच कर सकती है 110 बिलियन के आसपास 2030 तक। ये सब डिपेंड करेगा कि इंडिया में किस हिसाब से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप होती है। तो अगर दोस्तों पॉसिबल हुआ तो ये अकाउंट करेगा यहाँ पे 2030 तक 10% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन। करंटली आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, इंडिया हैविली रिलाय करता है यहाँ पे इम्पोर्ट्स पे सेमीकंडक्टर के, स्पेशली यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगहों से जैसे ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये सारे देश इस टाइम पे सेमीकंडक्टर के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके इंडिया फोकस कर रहा है इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और यहाँ पे एम है इनका रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंसी, साथ में एनहांस करने के लिए सप्लाई चेन की रेजिलियंस को। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंडिया में जितना सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होता है, इंडिया इस टाइम पे करंटली उसका 5% ही प्रोड्यूस करता है। इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि 2030 तक ये 15 से 20% ले जाएं इसको। तो ये मैंने आपको इंडस्ट्री का मार्केट साइज और ग्रोथ के हिसाब से जा सकती है ये चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ की सेगमेंट इस इंडस्ट्री के। तो इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के दोस्तों जो इकोसिस्टम है ये इंक्लूड करता है सबसे पहले यहाँ पे चिप डिजाइन। इंडिया इस टाइम पे ग्लोबल लीडर है चिप डिजाइन के अंदर, होस्ट करता है इंडिया 20% ऑफ वर्ल्ड सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स। इसके अलावा ओवर 3 लाख इंजीनियर्स वर्क करते हैं ग्लोबल फर्म्स में, जैसे इंटेल, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। उसके अलावा यहाँ पे लोकल प्लेयर्स भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट, टाटा एलेक्सिस हो गया जैसे, और मॉसशिप टेक्नोलॉजीज हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो की सेगमेंट है इसमें चिप डिजाइन है पहला सेगमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पे फैब्रिकेशन का, जिसे आप फैब्स कह सकते हैं। ये लिमिटेड है यहाँ पे फैसिलिटीज में, लाइक द सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, SCL कह सकते हैं आप इसे, जो मोहाली में है। ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों यहाँ पे चिप्स फॉर डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशंस। तो न्यू फैब प्रोजेक्ट्स दोस्तों करंटली अंडर वे हैं यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए इस कैपेसिटी को। ये दूसरा पार्ट था। यहाँ पे थर्ड पार्ट है इस टाइम पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सेगमेंट का, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे काफी बड़े तरीके से आपको सेगमेंट ग्रो करता हुआ दिख रहा है। नई फैसिलिटीज यहाँ पे फोकस करी है चिप पैकेजिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, क्रिटिकल फॉर सप्लाई चेन। इसके अलावा यहाँ पे आपको अगला पार्ट दिखेगा इस सेगमेंट का, यानी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री का, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का। तो करंटली इमर्जिंग फोकस है दोस्तों इस टाइम पे मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे आप SiC कह सकते हैं, और गैलियम नाइट्राइड, जिसे आप GaN कह सकते हैं। ये यूज होता है दोस्तों हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए, जैसे EVs हो गई, डिफेंस हो गया और रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे की सेगमेंट में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एक इंपॉर्टेंट की सेगमेंट है। अगला की सेगमेंट आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसे आप EMS कह सकते हैं। कंपनीज लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है सेमीकंडक्टर एडजेसेंट एक्टिविटीज को इंडिया के अंदर, सच एज PCB असेंबली फॉर चिप हैवी प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के अंदर की सेगमेंट कौन से हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की ड्राइवर कौन से हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहला दोस्तों आपको की ड्राइवर दिखेगा इस इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। करंटली जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है ISM, ये लॉन्च हुआ था 2021 में। यहाँ पे 10 बिलियन के आसपास का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के द्वारा प्रोवाइड की गई थी फिजिकल सपोर्ट अप टू 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, स्पेशली फॉर फैब्स, ATMP यूनिट्स और डिजाइन। साथ में जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है दोस्तों यहाँ पे NEP 2019 की, ये एम करती है इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट की ड्राइवर बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट की ड्राइवर इस इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के शिफ्ट। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है दोस्तों, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे US चाइना ट्रेड डिस्प्यूट्स और ताइवान की सप्लाई चेन वेलनरेबिलिटी, इन्होंने प्रॉम्प्ट किया है यहाँ पे कंपनीज को सीक करने के लिए ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स। और यहाँ पे इंडिया की जो मार्केट है दोस्तों काफी लार्ज है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, ये इंडिया को एक अट्रैक्टिव इस टाइम पे कैंडिडेट बनाती है अगला सेमीकंडक्टर हब के लिए। तो यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट आप कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट की ड्राइवर है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट की ड्राइवर आपको दिखेगा यहाँ पे राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड। तो करंटली दोस्तों इस टाइम पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर डिमांड काफी बड़े तरीके से राइज कर रही है। सेक्टर्स लाइक ऑटोमोटिव, EVs, टेलीकॉम, 5G, इसके अलावा यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा सेंटर्स, डिफेंस, ये ड्राइव कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की डिमांड को, विद इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन वैल्यूड अराउंड 12 लाख करोड़ इन 2025। तो यहाँ पे डिमांड जो है काफी शानदार तरीके से बढ़ी है। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ अगले ग्रोथ ड्राइवर। अगला ग्रोथ ड्राइवर आपको दिखेगा यहाँ पे टैलेंट पूल का। इंडिया इस टाइम पे काफी वास्ट टैलेंट पूल है। इंडिया के पास यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं जिनको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे IITs के द्वारा, और यहाँ पे 278 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अंडर ISM, जो यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं डिजाइन की कैपेबिलिटीज को। इसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे ड्राइवर दिखेगा आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। आप सब लोग को पता है इस टाइम पे जो IoT है, AI है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और स्मार्ट डिवाइसेज है, ये इंक्रीज हो रही है। साथ में इंक्रीज कर रही है यहाँ पे नीड फॉर स्पेशलाइज्ड चिप्स, क्रिएट कर रही है अपॉर्चुनिटीज इंडियन फर्म्स के लिए। इसके बाद अगला ड्राइवर है सस्टेनेबिलिटी के ट्रेंड्स। करंटली दोस्तों जो ग्रोइंग डिमांड है एनर्जी एफिशिएंट चिप्स की फॉर रिन्यूएबल एनर्जी और EVs, ये अलाइन कर रही है इंडिया के जीरो नेट गोल्स के साथ। इसके बाद अगला ड्राइवर है यहाँ पे एक्सपोर्ट के पोटेंशियल का। इंडिया करंटली फोकस कर रहा है लेगेसी नोड्स के अंदर
28 nm से लेकर 90 nm तक के, और यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर के अंदर जिन्होंने पोजीशन किया है इंडिया को यहाँ पे ग्लोबल डिमांड को मीट करने के लिए, स्पेशली इन ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है ये काफ़ी शानदार ग्रोथ ड्राइवर के रूप में साबित हो रही है इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्राइवर आता है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है जैसे वेदांता हो गई, टाटा हो गई, जो लार्जर प्लेयर्स हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, ये ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे जो लार्ज स्केल का इन्वेस्टमेंट है इसको, और सपोर्ट कर सकते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हर कंपनी देखिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर सकती, यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैपिटल भी चाहिए। तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको काफ़ी एडवांटेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पे कुछ लिस्टेड कंपनीज, तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। वैसे तो दोस्तों डायरेक्टली ये कोई सेमीकंडक्टर का प्ले नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। BEL इस टाइम पे कॉर्नर स्टोन आप कह सकते हैं इंडिया की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का, पर्टिकुलरली यहाँ पे डिफेंस ग्रेड के चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहाँ पे इसकी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी दोस्तों आपको पुणे के अंदर दिखेगी, जो प्रोड्यूस करती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, साथ में डिस्क्रीट कंपोनेंट्स फॉर रडार और मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो यूज होते हैं डिफेंस के अंदर, एरोस्पेस के अंदर, रेलवे के अंदर। तो BEL दोस्तों कोलैबोरेट करती है यहाँ पे सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के साथ, जिसे आप SCL कह सकते हैं, डेवलप करने के लिए चिप्स फॉर स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस, जो लेवरेज करते हैं इसकी एक्सपर्टीज को इन हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए इस टाइम पे BEL ने यहाँ पे टाटा के साथ भी पार्टनरशिप किया है, जिसमें यहाँ पे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर में BEL का पूरे इकोसिस्टम के अंदर काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन रह सकता है। तो BEL दोस्तों यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली फोकस कर रही है, तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। इसके अलावा दोस्तों BEL लगातार फोकस कर रहा है एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे इमर्जिंग एरियाज में, जैसे IoT हो गया, स्मार्ट सिस्टम हो गए, और अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज के साथ। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में इस इंडस्ट्री के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये ग्लोबल IT सर्विस लीडर है। HCL दोस्तों एक मेजर प्लेयर है इस टाइम पे सेमीकंडक्टर डिजाइन के अंदर, जो ऑफर करता है एंड टू एंड VLSI, जिसे आप कह सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और डिजाइन यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम सर्विसेज के। 2025 में दोस्तों HCL ने एक्सपेंड किया था अपनी सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग सेंटर को यहाँ पे बेंगलुरु और ऑस्टिन के अंदर। करंटली टारगेट कर रहे हैं एप्लीकेशन इन IoT, ऑटोमोटिव, 5G और AI। कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है चिप डिजाइन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन सर्विसेज फॉर ग्लोबल जायंट्स लाइक क्वालकॉम, NXP। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लेवरेज करिए अपने 3 लाख प्लस इंजीनियर्स को। यहाँ पे HCL की पार्टनरशिप है ग्लोबल चिप मेकर्स के साथ, जो फोकस करते हैं नेक्स्ट जेन की टेक्नोलॉजीज में, जैसे यहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गए और स्मार्ट सिटीज हो गई। ये इस टाइम पे करंटली बना रहे हैं इसको एक क्रिटिकल कंट्रीब्यूटर इंडिया के डिजाइन इकोसिस्टम का। साथ में कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड IT पोर्टफोलियो है मिटिगेट करता है यहाँ पे रिस्क को, जो एसोसिएटेड है यहाँ पे सेमीकंडक्टर की मार्केट वोलेटिलिटी के साथ। तो ये दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर था यहाँ पे जो ग्लोबल जायंट है। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर में। थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे वेदांता लिमिटेड। एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कन्ग्लोमरेट है। यहाँ पे दोस्तों वेदांता इमर्ज हो रहा है सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर थ्रू अ हाई प्रोफाइल जॉइंट वेंचर विद ताइवान्स फॉक्सकॉन। तो यहाँ पे दोस्तों फॉक्सकॉन के साथ जो इसका जॉइंट वेंचर है ये काफी पॉजिटिव साबित होगा इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों जो 8 बिलियन का प्रोजेक्ट है गुजरात में, ये एम कर रहा है स्टैब्लिश करने के लिए सेमीकंडक्टर फैब, और यहाँ पे डिस्प्ले फैब टारगेट कर रहे हैं 28 nm की और 19 nm की चिप्स को फॉर ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो फैब दोस्तों यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा चिप्स को फॉर स्मार्टफोन्स, EVs, इंडस्ट्रियल, IoT। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैपेसिटी दिखेगी इसकी 50,000 वेफर्स पर मंथ की। वेदांता यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रखता है, और फॉक्सकॉन की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है ये करंटली इस प्रोजेक्ट को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट बनाती हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे एम करिए एक्सप्लोर करने के लिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर की अपॉर्चुनिटीज। तो ये करंटली दोस्तों अलाइन करता है इंडिया का जो फोकस है इसके साथ हाई पावर एप्लीकेशंस का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा CG पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। CG पावर यहाँ पे स्टैब्लिश कर रही है इंडिया का फर्स्ट आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटीज गुजरात के अंदर। यहाँ पे इसकी पार्टनरशिप है दोस्तों जापान की एक इंपॉर्टेंट कंपनी के साथ जिसका नाम है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में काम कर रहे हैं थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। यहाँ पे इनका प्लान है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का 7,600 करोड़। यहाँ पे जो फैसिलिटी होगी सेटअप होगी, और इसका कंप्लीशन आपको तो दिखेगा बाय दिसंबर 2026। ये फोकस करेंगे दोस्तों यहाँ पे चिप पैकेजिंग के अंदर, टेस्टिंग फॉर ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो CG पावर दोस्तों करंटली यहाँ पे एक्सपर्टीज रखता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसकी स्ट्रेंथ और पार्टनरशिप अगर आप देखें इसको पोजीशन करती है यहाँ पे कैप्चर करने के लिए जो ग्रोइंग डिमांड है इस टाइम पे, स्पेशली इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर सर्विसेज के अंदर डेवलप हो रही है इसको लेके। यहाँ पे दोस्तों कंपनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती है ट्रांसफॉर्मर्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के अंदर। ये प्रोवाइड करते हैं कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
तो ये मैंने आपको अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। आपको यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी दोस्तों एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं ईएमएस प्रोवाइडर। तो कंपनी सपोर्ट करती है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को थ्रू इट्स एक्सपर्टीज इन पीसीबी असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप हैवी प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्टफोन, टीवीज, एलईडी लाइट्स और साथ में होम अप्लायंसेज। यहाँ पे कंपनी के 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं अक्रॉस इंडिया। डिक्सन सर्व करता है ग्लोबल ब्रांड्स को, जैसे यहाँ पे सैमसंग हो गया, शाओमी हो गया, उसके अलावा फिलिप्स हो गया। तो ये सब चीज़ें दोस्तों इंडिया की जो ईएमएस इंडस्ट्री है इसको काफ़ी बड़े तरीके से बेनिफिट करती हैं। यहाँ पे साथ में जो पीएलआई स्कीम है इसका भी कंपनी को बेनिफिट मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो कंपनी का दोस्तों रोल रहा है यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए मदरबोर्ड्स, असेंबलीज फॉर चिप इंटेंसिव डिवाइसेज, जो इसको बनाती है की प्लेयर इंडिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का। यहाँ पे दोस्तों डिक्सन का फोकस है स्केल करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो अलाइन करता है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन ग्रोथ के साथ। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टाइम पे इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्लेयर दिखेगा टाटा ग्रुप की कंपनी के रूप में, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ये टाटा ग्रुप की कंपनी दोस्तों लीडर है सेमीकंडक्टर डिजाइन सर्विसेज के अंदर। ये स्पेशलाइज करती है यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, फर्मवेयर के अंदर, उसके अलावा चिप डिजाइन फॉर ऑटोमोटिव, आईओटी, टेलीकॉम और मीडिया एप्लीकेशंस। इसकी एक्सपर्टीज है यहाँ पे एआई के अंदर, ऑटोनोमस व्हीकल्स टेक्नोलॉजीज के अंदर, 5G चिप डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों अपने चिप डिजाइन के थ्रू सपोर्ट करते हैं ग्लोबल क्लाइंट्स को, जैसे एनवीडिया और बॉश हो गया। टाटा एलेक्सिस की दोस्तों इस टाइम पे जो डिजाइन सेंटर है बेंगलुरु हैदराबाद के अंदर है, ये लेवरेज कर रहा है इंडिया की इंजीनियरिंग टैलेंट को डिलीवर करने के लिए हाई वैल्यू आईपी डेवलपमेंट और वेरिफिकेशन सर्विसेज। करंटली दोस्तों कंपनी फोकस कर रही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पोजीशन के अंदर। यहाँ पे की प्लेयर आप कह सकते हैं इंडिया की डिजाइन लेड सेमीकंडक्टर ग्रोथ के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे मॉसचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये हैदराबाद बेस्ड फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है। मॉसचिप इस टाइम पे दोस्तों स्पेशलाइज करती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट के अंदर, जिसे आप ASIC कह सकते हैं। ये डिजाइन करती है, वेरिफिकेशन करती है, IoT चिप सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये सर्व करती है दोस्तों यहाँ पे नीश मार्केट्स को, जैसे ऑटोमोटिव और IoT और नेटवर्किंग के अंदर। साथ में डेवलप करती है यहाँ पे कस्टम सिस्टम ऑन चिप डिजाइन फॉर ग्लोबल और डोमेस्टिक क्लाइंट्स। साथ में दोस्तों यहाँ पे मॉसचिप ने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किए हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूएस बेस्ड एसेट्स के। तो इन फर्म्स के एक्विजिशन के बाद यहाँ पे कंपनी ने एनहांस किया है अपने आईपी पोर्टफोलियो को। साथ में इसका फोकस है IoT और एज कंप्यूटिंग के अंदर, जो अलाइन करता है इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों अपने स्मॉलर स्केल के बाद भी मॉसचिप यहाँ पे एजिलिटी रखता है, नीश फोकस रखता है, जो इसको एक प्रॉमिसिंग प्लेयर बनाता है इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा आपको SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड। ये इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी रखती है। यहाँ पर दोस्तों SPEL इस टाइम पे बेस्ड है चेन्नई के अंदर। इसका फोकस है IC पैकेजिंग के अंदर और टेस्टिंग के अंदर फॉर ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इसकी स्टैब्लिशमेंट अगर आप देखें हुआ था 1988 में। ये सर्व करती है इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को, जैसे इन्फिनियन हो गया और ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये ऑफर करते हैं साथ में सर्विसेज लाइक वेफर सॉर्ट, असेंबली एंड टेस्टिंग। तो कंपनी के पास दोस्तों अर्ली मूवर एडवांटेज है, क्योंकि आप कह सकते हैं एक पायनियर इस टाइम पे बैक एंड सेमीकंडक्टर सर्विसेज के अंदर। तो अर्ली मूवर के रूप में इसने अपने को स्टैब्लिश किया है फोरफ्रंट पे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी का स्मॉलर स्केल है लिमिट करता है इसके मार्केट इंपैक्ट को कंपेयर टू लार्जर प्लेयर्स। लेकिन SPL को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों ग्रोइंग डिमांड के थ्रू, जो करंटली इंडिया में इस टाइम पे चिप पैकेजिंग के अंदर चल रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर इस इंडस्ट्री के अंदर ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। ASM टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है सेमीकंडक्टर डिजाइन और इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके अंदर इंक्लूडेड है IP डेवलपमेंट, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन फॉर ग्लोबल और डोमेस्टिक क्लाइंट्स। इसका फोकस है यहाँ पे दोस्तों एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर और IoT चिप डिजाइन के अंदर, जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो ASM दोस्तों इस टाइम पे बाकियों से स्मॉलर साइज की कंपनी है। ये टारगेट करती है नीश मार्केट्स को, लेकिन यहाँ पे फेस करती है कॉम्पिटिशन लार्जर स्केल के प्लेयर्स के साथ, जैसे HCL और टाटा एलेक्सी हो गया। इसकी ग्रोथ अगर आप देखें इस टाइम पे टाइड है इंडिया के एक्सपेंडिंग डिजाइन इकोसिस्टम के साथ। तो कानियस टेक्नोलॉजीज दोस्तों इस टाइम पे एक लीडिंग EMS प्रोवाइडर है। तो कानियस दोस्तों यहाँ पे सेटअप कर रहा है OS80 फैसिलिटी तेलंगाना के अंदर, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फैसिलिटी ऑपरेशनल हो जाएगी यहाँ पे दिसंबर 2025 तक। तो इस फैसिलिटी के थ्रू दोस्तों करंटली इनका फोकस रहेगा चिप पैकेजिंग के अंदर, इसके अलावा टेस्टिंग के अंदर फॉर ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। कानियस के यहाँ पे आप कह सकते हैं 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। इसकी एक्सपर्टीज है यहाँ पे PCB असेंबली के अंदर फॉर हाई रिलायबिलिटी प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल ग्रुप में एरोस्पेस और मेडिकल डिवाइसेस। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कॉम्प्लीमेंट करती हैं इसकी सेमीकंडक्टर एम्बिशंस को भी। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो कंपनी को PLA स्कीम मिली है और इसकी पार्टनरशिप है ग्लोबल इंपॉर्टेंट फर्म्स के साथ, ये एनहांस करती हैं इसकी पोटेंशियल को इंडिया की सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर। तो ये एक दोस्तों EMS कंपनी है, लेकिन इस इकोसिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर। यहाँ पे आपको दिखेगी RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों कंपनी लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। RIR इलेक्ट्रॉनिक्स आप कह सकते हैं यहाँ पे पायनियर है
इंडिया की फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। तो ये पहली कंपनी होगी दोस्तों यहाँ पे जो खोलेगी सिलिकॉन कार्बाइड की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और ये फैसिलिटी आपको भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर बनती हुई दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों जो टोटल खर्चा आएगा 618 करोड़ का आएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इसका पार्टनरशिप में यूके बेस्ड क्लास SIC वेफर फैब लिमिटेड के साथ। ये फैसिलिटी प्रोड्यूस करेगी दोस्तों यहाँ पे 60,000 SIC वेफर्स और 96 मिलियन पैकेज यूनिट्स एनुअल बेसिस पे। ये टारगेट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हाई पावर्ड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, EVs के अंदर, फास्ट चार्जर्स के अंदर, सोलर इन्वर्टर्स के अंदर, साथ में यहाँ पे आपको रेलवे, डाटा सेंटर और डिफेंस के अंदर भी काम करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको फेज 1 के अंदर करंटली जो इस टाइप पे डेवलपमेंट का चल रहा है ये फोकस करते हुए दिख रहे हैं एपिटैक्सी वेफर्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जो फेज 1 है इसका काम शुरू हो चुका है दिसंबर 2025 से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी की खास बात क्या है कि RIR को इस टाइम पे 55 साल का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिलिकॉन बेस्ड पावर डिवाइसेस के अंदर, लाइक डायोड्स, रेक्टिफायर्स और थायरिस्टर्स फॉर क्लाइंट्स सच एज BHEL और ABB। साथ में इंडियन रेलवे को भी सर्व करती है और सर्व करती है इंडस्ट्रियल और डिफेंस सेक्टर के अंदर भी। तो आप कह सकते हैं इसकी SIC जो एक्सपर्टीज है इसको पोजीशन करती है की प्लेयर के रूप में इंडिया की कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर। अब हम दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी। ये होली ओन सब्सिडरी है इस टाइम पे टाटा ग्रुप की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइम पे स्प्रेड हेड करती है इंडिया की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को। यहाँ पे आपको 91,000 का फैब इन गुजरात दिखेगा पार्टनरशिप में ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर के साथ। यहाँ पे दोस्तों पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है जो इसके साथ जो पार्टनरशिप होगी इसके अंदर जो फैब होंगे ये प्रोड्यूस होंगे आपको 50,000 वेफर्स पर मंथ के हिसाब से, और ये आपको 28 nm से 19 nm के दिखेंगे। इनका प्रोडक्शन होगा दोस्तों यहाँ पे फॉर AI, ऑटोमोटिव, पावर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, साथ में केटर करेंगे यहाँ पे बहुत डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट को। इसके अलावा दोस्तों टाटा यहाँ पे डेवलप कर रहा है चिप असेंबली और साथ में टेस्टिंग फैसिलिटी आसाम के अंदर। यहाँ पे करंटली इन्वेस्ट करने वाले हैं 27,000 करोड़ का। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों फोकस कर रहे हैं बैक एंड प्रोसेसेस में फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में यहाँ पे ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर। तो टाटा की दोस्तों यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ब्रांड रेपुटेशन है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पोजीशन है, ये इसको एक फ्लैगशिप प्लेयर बनाती है इंडिया की सेमीकंडक्टर एम्बिशन के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा माइक्रोन टेक्नोलॉजीज इंडिया। ये दोस्तों सब्सिडी है US बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी की। ये अनलिस्टेड एंटिटी है इस टाइम पे। तो ये करंटली दोस्तों गुजरात के अंदर डेवलप कर रहे हैं 22,000 करोड़ की ATMP फैसिलिटी। इनको अप्रूवल मिला है यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि फैसिलिटी ऑपरेट करना शुरू कर देगी लेट 2025 से। और इसके अलावा यहाँ पे फोकस रहेगा इसका TRAM और NAND पैकेजिंग के अंदर और डाटा सेंटर, स्मार्टफोन, PCs और IoT डिवाइसेस। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोन ग्लोबल की एक्सपर्टीज है यहाँ पे मेमोरी चिप्स के अंदर, और यहाँ पे इसका कमिटमेंट है इंडिया की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर। और साथ में दोस्तों इसका जो कमिटमेंट है इंडिया की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर ये बैक्ड है बाय द ISM इंसेंटिव्स, जो करंटली इसको बनाता है क्रिटिकल कंट्रीब्यूटर बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इसका जो प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड है क्रिएट करेगा 5,000 डायरेक्ट और यहाँ पे 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे HCL फॉक्सकॉन JV। तो यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर है दोस्तों HCL और फॉक्सकॉन का। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था दोस्तों HCL के बारे में भी। तो यहाँ पे HCL फॉक्सकॉन का जो जॉइंट वेंचर होगा ये 13 बिलियन रुपीज की यहाँ पे OS80 फैसिलिटी स्टैब्लिश करेंगे नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। इनको यहाँ पे अप्रूवल मिला है मई 2025 में। तो यहाँ पे इस फैसिलिटी में दोस्तों प्रोड्यूस किया जाएगा डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स को मोबाइल फोन्स के लिए, टीवीज के लिए और उसके अलावा यहाँ पे अदर डिवाइसेस के लिए। यहाँ पे फैसिलिटी दोस्तों लेवरेज करेगी HCL की डिजाइन एक्सपर्टीज को और फॉक्सकॉन की मैन्युफैक्चरिंग स्केल को। तो ये दोस्तों करंटली टारगेट कर रहे हैं हाई वॉल्यूम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को। यहाँ पे इनकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है NCR रीजन में ये अलाइन करती है इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के साथ, और साथ में यहाँ पे एनहांस करने वाले हैं इसके इम्पैक्ट को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सप्लाई चेन में। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टेड और अनलिस्टेड प्लेयर दिखाए इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके अलावा भी दोस्तों कई और इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर जिनको आपको खुद रिसर्च करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो फेस हो सकते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके। तो दोस्तों करंटली इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ तो करी है, लेकिन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस है ये इस इंडस्ट्री में रुकावट डाल सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आपको दिखेगा यहाँ पे हाई कैपिटल इंटेंसिटी का। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है आप सब लोग को पता होना चाहिए, स्पेशली सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री। यहाँ पे क्योंकि फैसिलिटीज को डेवलप किया जाता है तो काफी बड़ा कैपिटल चाहिए होता है अपफ्रंट। तो यहाँ पे अगर आप रफली एस्टिमेट लगाएं तो सेमीकंडक्टर जो फैब है ये रिक्वायर करता है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3 बिलियन से 15 बिलियन के आसपास का $, में विद कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नीड जैसे क्लीन रूम्स, अल्ट्रा प्योर वाटर, उसके अलावा यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इवन जो ATMP फैसिलिटीज होती है दोस्तों डिमांड करती हैं 500 बिलियन से लेकर 1 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट, और ये सारे आंकड़े दोस्तों यहाँ पे $बिलियन में है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट दोस्तों अपफ्रंट में यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इस तरह की कंपनी को कंसिस्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होता है।
तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी रुकावट है यहाँ पे, हाई कैपिटल इंटेंसिटी जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक रिकॉर्ड के रूप में सामने आ रही है। इसके अलावा आपको दूसरी रुकावट दिखेगी या चैलेंज दिखेगा टेक्नोलॉजी के गैप्स का। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं दोस्तों अभी भी लिमिटेड है। यहाँ पे जो लेगेसी नोड्स हैं 28 nm से लेकर 19 nm तक के इंडिया की फैसिलिटीज़ इन्हीं तक लिमिटेड है। यहाँ पे अगर आप ग्लोबल लीडर देखें जैसे TSMC हो गया और सैमसंग हो गया, प्रोड्यूस करते हैं 3 nm से लेकर 2 nm तक के नोड्स। तो यहाँ पे ब्रिज करने के लिए इस गैप को इंडिया को यहाँ पे सिग्निफिकेंट R&D इन्वेस्टमेंट करना है, साथ में टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप करनी है जिससे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा सके इन कंपनीज में, जिससे इंडिया भी यहाँ पे 2 nm या 3 nm के नोड्स के ऊपर काम कर सके। तो ये दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज था। तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है इसकी काफी शॉर्टेज है, स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर। तो करंटली दोस्तों इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजाइन का टैलेंट पूल है, लेकिन यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर करती है स्पेशलाइज स्किल, क्लीन रूम ऑपरेशन, उसके अलावा प्रोसेस इंजीनियरिंग और यहाँ पे इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जरूरी हैं। ये अभी भी नेसेंट स्टेजेस में है दोस्तों। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे अट्रैक्ट करना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को और स्टैब्लिश करना इस तरह के हब, ये काफी चैलेंजिंग बनता है इन इंडस्ट्रीज के प्लेयर्स के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको अगला बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखेगा सप्लाई चेन की डिपेंडेंसीज का। यहाँ पे अगर आप देखें इंडिया रिलाय करता है इम्पोर्ट्स पे फॉर क्रिटिकल इनपुट्स लाइक सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन, जैसे लिथोग्राफी मशीन हो गई फॉर ASML। तो यहाँ पे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इसके अंदर जो डिसरप्शन है दोस्तों, जैसे हमें 2020 से 22 में देखने को मिला था यहाँ पे कोरोना वायरस के कारण, और आपको काफी तगड़ी चिप शॉर्टेज देखने को मिली थी। इसने एक्सपोज किया था यहाँ पे जो वर्नेबिलिटीज हैं इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर। और जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले इन्फॉर्म किया था, इंडिया के अंदर जितनी भी देखिए इस यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स की यूज होता है, इंडिया करंटली उसका 5% ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे काफी तगड़ी डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे जो सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी है इंडिया को फ्यूचर में इसको घटाना है। तो ये काफी बड़ा चैलेंज है करंटली इस टाइम पे। अब हम चेकआउट करते हैं अगले चैलेंजेस को। अगला चैलेंज आपको दिखेगा यहाँ पे ग्लोबल कंपटीशन का। तो ये चीज तो क्लियर है दोस्तों, इंडिया को स्टैब्लिश हब नहीं है इस टाइम पे सेमीकंडक्टर की मार्केट के अंदर, लेकिन इसकी तरफ काम कर रहा है। यहाँ पे जो स्टैब्लिश हब है जैसे ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, उसके अलावा यहाँ पे चाइना हो गया, डोमिनेट करते हैं एडवांस चिप प्रोडक्शन के अंदर। तो इंडिया को अपने लिए यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करना है, नीश क्रिएट करना है कंपाउंड सेमीकंडक्टर के अंदर और लेगेसी नोड्स के अंदर, वाइल कंपीटिंग विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम और मलेशिया। तो यहाँ पे ग्लोबल कंपटीशन भी काफी बड़े तरीके से रुकावट बन सकता है इंडिया के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, सेमीकंडक्टर के जो प्लांट होते हैं 3 से 5 साल लग जाता है इनको ऑपरेशनल बनाने में, और 7 से 10 साल लग जाते हैं यहाँ पे अचीव करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये रिक्वायर करता है दोस्तों काफी पेशेंट, और यहाँ पे कैपिटल लगता है अपफ्रंट, साथ में गवर्नमेंट की बैकिंग भी चाहिए होती है। तो लंबा दोस्तों जो जेस्टेशन पीरियड होता है ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर कंपनी दोस्तों 7 से 8 साल तक या 10 साल तक काम नहीं कर सकती बिना प्रॉफिट के। तो यहाँ पे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। बड़े प्लेयर होंगे जो वो बढ़िया तरीके से आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटरी और लैंड एक्विजिशन के जो इशू है ये भी रुकावट डाल रहे हैं करंटली इस इंडस्ट्री के अंदर। तो करंटली दोस्तों रिलैक्स तो किया गया है यहाँ पे जो लैंड रिक्वायरमेंट के रूल है 2024 में, लेकिन यहाँ पे सिक्योर करना लार्ज लैंड पार्सल जो यहाँ पे स्टेबल यूटिलिटीज के साथ मिले, ये अभी भी चैलेंजिंग है, स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। इसके बाद दोस्तों आपको अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखेगा एनवायरमेंटल कंसर्न का। सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है इस टाइम पे ये रिसोर्स इंटेंसिव होती है, ये रिक्वायर करती है सिग्निफिकेंट वाटर एनर्जी। तो यहाँ पे बैलेंस करना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, ये क्रिटिकल चैलेंज होता है स्पेशली इन वाटर स्केर्स रीजन जैसे गुजरात हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर दिखेगा, चैलेंज दिखेगा मार्केट की वोलेटिलिटी का। जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है सिक्लिकल होती है, डिमांड फ्लक्चुएट करती है और ये इंपैक्ट करती है कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो इंडियन जो फर्म्स हैं इस टाइम पे इनको मजबूरी में नेविगेट करना पड़ेगा यहाँ पे ग्लोबल प्राइस वॉर के चलते और यहाँ पे ओवर सप्लाई के रिस्क के चलते। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस चेकआउट कराए। इसी के कारण यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है इसको कंसिस्टेंट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और साथ में यहाँ पे एजुकेशन चाहिए, R&D चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए, इंश्योर करने के लिए इंडिया की सेमीकंडक्टर एमिशन को और इसके रियलाइजेशन को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली 4 इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लेके। यह अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने अगस्त में ही किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही अगस्त 12, 2025 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 4 इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स अंडर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट होगा ये 4,594 से 4,600 करोड़ का होगा। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड होंगे उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, और ये मार्क करेंगे आप एक सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो दोस्तों इंडिया के लिए काफी बड़ा स्टेप है जो यहाँ पे लेटेस्ट 4 इंपॉर्टेंट प्लांट अनाउंस किए गए हैं। तो इन 4 प्लांट्स को मिलाकर दोस्तों यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ISM अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको 10 होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कम्युलेटिव जो इन्वेस्टमेंट है आपको इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर ये 1.6 लाख करोड़ का दिख रहा है अक्रॉस 6 स्टेट्स। अब दोस्तों मैं आपको डिटेल में चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है। सबसे पहले अगर आप लोग चेकआउट कीजिए, पहला अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पे
3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट का उड़ीसा के अंदर। तो यहाँ पे आपको कंपनी दिखेगी हेटेरोजेनस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये बैक्ड है इंटेल द्वारा और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, साथ में अप्लाइड मटेरियल्स द्वारा। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको इन्फो वैली भुवनेश्वर उड़ीसा में दिखेगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको 1943 करोड़ का दिखेगा। यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी 5 कोर यूनिट्स की होगी एनुअल बेसिस पे। ये यूज करेंगे दोस्तों यहाँ पे एडवांस 3D ग्लास पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको ग्लास इंटरपोजर्स दिखेंगे, सिलिकॉन ब्रिजेस दिखेंगे, 3D हेटेरोजेनस इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स दिखेंगे। तो ये आपको कैपेसिटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखेंगी। इसके अलावा अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें किस साइड को होंगी, तो इस फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पे एप्लीकेशन होंगी डिफेंस की तरफ को, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की तरफ को, उसके अलावा AI की तरफ को, RF की तरफ को, फोटोनिक्स, को पैकेजिंग ऑप्टिक्स और साथ में मोबाइल फोन्स की तरफ को। तो इसकी दोस्तों सिग्निफिकेंस क्या होगी, ये इंडिया की पहली फैसिलिटी होगी विद एडवांस ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग, अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट करी यहाँ पे, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लांट होगा 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट का उड़ीसा के अंदर। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट प्लांट में। तो आपको यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट प्लांट दिखेगा सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट, जो उड़ीसा के अंदर होगा। तो यहाँ पे आपको कंपनी दिखेगी SIC सैम प्राइवेट लिमिटेड। ये कोलैबोरेशन करी है दोस्तों UK बेस्ड क्लास SIC वेफर फैब लिमिटेड के साथ। इसकी लोकेशन भी आपको भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर दिखेगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको 2066 करोड़ का दिखेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटी 60,000 वेफर्स की होगी और 96 मिलियन पैकेज यूनिट्स एनुअल बेसिस पे। एप्लीकेशन अगर आप इसकी देखें डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर होगी, EVs के अंदर होगी, फास्ट चार्जर्स के अंदर होगी, सोलर इन्वर्टर्स के अंदर होगी, रेलवे के अंदर होगी, डाटा सेंटर और इसके अलावा कंज्यूमर अप्लायंसेस के अंदर। तो इसकी दोस्तों अगर आप सिग्निफिकेंस देखें तो इंडिया का पहला कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगा, जो फोकस करेगा यहाँ पे SIC आ रोबस्ट मटेरियल फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। इसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन का और यहाँ पे IIT भुवनेश्वर SIC रिसर्च यूनिट का। तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट सिलिकॉन बेस्ड SIC प्लांट है, जो उड़ीसा में आपको खुलता दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थर्ड प्लांट दिखेगा चिप पैकेजिंग प्लांट आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ पे आपको कंपनी दिखेगी एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी, जिसे आप ASIP कह सकते हैं। इसकी पार्टनरशिप होने वाली है साउथ कोरिया की एपैक्ट को लिमिटेड के साथ। इसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 468 करोड़ का होता दिखेगा। इसकी कैपेसिटी यहाँ पे 96 मिलियन यूनिट की होगी एनुअल बेसिस पे। इसकी एप्लीकेशन मेनली होगी मोबाइल फोन्स की तरफ को, सेट टॉप बॉक्सेस की तरफ को, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ को और कंज्यूमर डिवाइसेस की तरफ को। इसकी अगर आप दोस्तों सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पे एनहांस करेगी इंडिया की बैक एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को और सपोर्ट करेगी जो ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम है आंध्र प्रदेश के अंदर इसको। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट दोस्तों इस टाइम पे प्लांट है जो स्टैब्लिश होगा। इसके बाद यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट प्लांट जो अनाउंस हुआ है, ये सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट होगा पंजाब के अंदर। यहाँ पे कंपनी आपको कॉन्टिनेंटल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी। ये दोस्तों मोहाली पंजाब के अंदर होगा, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होगा। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा 117 करोड़ का होगा। यहाँ पे कैपेसिटी आपको करीबन 158.38 मिलियन यूनिट्स की दिखेगी एनुअल बेसिस पे। इसके अंदर आपको मॉसफेट्स, IGBTs, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स इन सिलिकॉन और SIC दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन देखें इसकी तो EVs की तरफ होगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ होगी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होगी, पावर कन्वर्जन की तरफ होगी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशंस की तरफ होगी। इसकी अगर आप सिग्निफिकेंस देखें तो स्ट्रेंथन करेगा यहाँ पे इंडिया की डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर की कैपेबिलिटीज को और क्रिटिकल रहेगा यहाँ पे ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट जो स्टैब्लिश होंगे इनकी डिटेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा इन नए प्लांट्स का। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। यहाँ पे जो सारे प्रोजेक्ट हैं एक्सपेक्टेड है क्रिएट करेंगे 2034 तक डायरेक्ट स्किल जॉब्स और 1000 ऑफ इनडायरेक्ट जॉब्स जो बूस्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को। इसके अलावा दोस्तों इंडिया की सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी। यहाँ पे जो प्लांट है इंक्रीज करेंगे शेयर ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स का इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम 20% टू 30%, रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को भी। स्ट्रेटेजिक दोस्तों यहाँ पे सेक्टर्स होंगे, ये कैटर करेंगे यहाँ पे क्रिटिकल सेक्टर्स को जैसे डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अलाइन करते हैं यहाँ पे साथ में इंडिया के आत्मनिर्भर भारत की विजन के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट होगा ग्लोबल पोजिशनिंग की तरफ को भी। यहाँ पे जो पार्टनरशिप है ग्लोबल लीडर्स के साथ जैसे इंटेल हो गया, लॉकहीड मार्टिन हो गया, अप्लाइड मटेरियल्स हो गया, क्लास SIC हो गया और एपैक्ट हो गया। ये एनहांस करेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को और यहाँ पे पोजीशन करेगा इंडिया को ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन देखें तो सारे प्लांट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ऑपरेशनल हो जाएंगे 2-3 साल के अंदर विद फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप फ्रॉम सेपरेट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड बाय दिसंबर 2025। और ये सब अनाउंस किया गया था दोस्तों यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर द्वारा अगस्त 15 को। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है और पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये किस हिसाब से सपोर्ट दे रहा है इस टाइम पे इस इंडस्ट्री को। इंडिया की दोस्तों जो सेमीकंडक्टर मिशन है जो लॉन्च हुआ था 2021 में, ये कॉर्नरस्टोन आप कह सकते हैं इंडिया की सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफर करती है फिस्कल इंसेंटिव्स अप टू 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट फॉर फैब्स, ATMP, OSAT और यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है डिजाइन लिंक इंसेंटिव्स के थ्रू DLI स्कीम है जो
यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं 12 स्टार्टअप्स के लिए और 21 एप्लीकेशंस अंडर रिव्यू हैं इस टाइम पे जो फोस्टर करेंगी इंडिजिनस चिप डिजाइन को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के अंदर डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 278 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और 72 स्टार्टअप्स, ये बेनिफिट करेगा 60,000 स्टूडेंट्स को। इसके बाद अगर आप दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ पे ग्लोबल कोलैबोरेशन है और एमओयूज हैं जो यहाँ पे सिंगापुर के साथ, जापान के साथ, ईयू के साथ और इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ, जैसे यहाँ पे IBM हो गई, प्रूड यूनिवर्सिटी हो गई और सप्लाई चेन और R&D पार्टनरशिप, ये सब भी काफी बड़े तरीके से यहाँ पे बेनिफिट करेंगे। तो ये भी गवर्नमेंट का यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी कमेटी फॉर्म हुई थी यहाँ पे 2022 में क्रिएट करने के लिए रोड मैप फॉर इंडिया एज सेमीकंडक्टर टैलेंट नेशन। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ था इंडस्ट्री का एकेडमिया के साथ। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों इनिशिएटिव है, ये भी काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूशन करेगा। यहाँ पे अगर आप 2024 के बजट में देखें तो एलोकेशन किया गया था यहाँ पे एडिशनल फंड्स का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए। और यहाँ पे जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है ये एम करती है स्केल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को टू 300 बिलियन बाय 2030। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपकमिंग सेमिकॉन इंडिया 2025 है जो सितंबर 2 से 4 के बीच में होने वाला है। ये फीचर करेगा ग्लोबल पेविलियन और कंट्री राउंड टेबल विद सिंगापुर, मलेशिया, जापान और फर्दर स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के ग्लोबल टाइज को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर के आउटलुक को और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस को। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें 25 से 28 तक तो क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे जो पहली मेड इंडिया चिप्स होंगी दोस्तों 28 nm से 19 nm की, ये एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2025 तक प्रोड्यूस हो जाएंगी, जो टारगेट करेंगी यहाँ पे ऑटोमोटिव, टेलीकॉम और पावर सेक्टर्स को। यहाँ पे जो 10 ISM के अप्रूव प्रोजेक्ट्स होंगे दोस्तों, इसके अंदर आपको दिखेंगे 4 नए प्लांट जो मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था, यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएंगे 2-3 सालों के अंदर और क्रिएट करेंगे रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोकस है लेगेसी नोड्स के ऊपर 28 nm के और यहाँ पे कंपाउंडिंग सेमीकंडक्टर के अंदर जो मीट करेंगे 60% ऑफ ग्लोबल डिमांड को। और यहाँ पे आपको इंडिया की डिजाइन कैपेबिलिटीज कंटिन्यूसली ग्रो करती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो ग्लोबल लेवल पे डिमांड है वो काफी ह्यूज है, तो इंडिया को खाली यहाँ पे एक हब क्रिएट करना है जिससे इंडिया यहाँ पे और जगहों पे डिलीवर कर सके उस डिमांड को। तो ये दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट टर्म के बेसिस पे दिखाया है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं इसका आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 2030 या उसके बियॉन्ड तो करंटली इंडिया एम कर रहा है कैप्चर करने के लिए सिग्निफिकेंट शेयर यहाँ पे ग्लोबल सेमीकंडक्टर की मार्केट में। यहाँ पे प्रोजेक्टेड है ये रीच कर जाएंगे 1 ट्रिलियन के आसपास 2030 तक। यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा दोस्तों एडवांस नोड्स का 3 nm से 2 nm का, ये रिक्वायर करेगा सस्टेन इन्वेस्टमेंट और R&D और यहाँ पे पार्टनरशिप ग्लोबल फाउंडर्स के साथ, जैसे यहाँ पे आपको TSMC दिख रहा है और सैमसंग दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा नए सेमीकंडक्टर हब्स का ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, और उसके अलावा एडिशनली यहाँ पे जो फैब्स होंगे गुजरात के अंदर एग्जाम्पल ग्रुप में टाटा की जो 2nd और 3rd फैब होंगे, ये डाइवर्सिफाई करेंगे प्रोडक्शन को। इंडिया का जो यहाँ पे टैलेंट पूल है और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये यहाँ पे इंडिया को बना सकती है एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल चिप मेकर्स, स्पेशली दोस्तों यहाँ पे US चाइना के टेंशन के चलते। और साथ में यहाँ पे जो इंडिया US का टेंशन चल रहा है ये भी आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिख सकता है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया यहाँ पे सेल्फ रिलायंट होगा और यहाँ पे फोकस करेगा खुद की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको इन कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखें, इकोनॉमी में इंपैक्ट क्या हो सकता है। जो डोमेस्टिक चिप प्रोडक्शन है दोस्तों ये रिड्यूस कर सकता है इंडिया के 15 to 20 बिलियन एनुअल इंपोर्ट बिल को, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को आपको पता होना चाहिए काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है और ये बूस्ट करेगा इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट को। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली काफी फायदेमंद होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से अगर आप देखें इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा इस टाइम पे सेमीकंडक्टर के अंदर जो क्रिटिकल है काफी, इस टाइम पे डिफेंस, स्पेस और टेलीकॉम के अंदर, और रिड्यूस करेगा इंडिया की वनरेबिलिटी ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर और ग्लोबल डिसरप्शन के अंदर, जैसे हमें यहाँ पे पेंडेमिक के टाइम पे देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल लीडरशिप है इंडिया यहाँ पे फोकस कर रहा है कंपाउंड करने के लिए सेमीकंडक्टर और एडवांस पैकेजिंग को, यहाँ पे पोजीशन कर रहा है अपने को एज नीश प्लेयर, जिससे आपको इंडिया की जो डिजाइन स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज होती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, स्ट्रेटेजिक जो आप कह सकते हैं इंप्लीकेशन है। यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है क्रिएट करने के लिए 20,000 डायरेक्ट जॉब्स और यहाँ पे 1 लाख से ऊपर इनडायरेक्ट जॉब्स बाय 2030, जो फॉस्टर करेंगे यहाँ पे हाई स्किल्ड इकोनॉमी को। तो ये दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन चेकआउट कराई यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कैसी हो सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस टाइम पे पॉइज्ड है ग्रोथ के लिए, ये ड्रिवन है इस टाइम पे इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा, ग्लोबल पार्टनरशिप द्वारा, इसके अलावा यहाँ पे रोबस्ट डिजाइन इकोसिस्टम के द्वारा, और साथ में दोस्तों यहाँ पे अप्रूवल मिला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स का अगस्त 2025 में, जिसके अंदर यहाँ पे 4,594 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ये भी काफी शानदार तरीके से इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पुश दे रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा दोस्तों इंडिया के पाथ को बनने के लिए एक ग्लोबल हब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद यहाँ पे टाटा गुजरात फैब और मैक्रॉन्स ATMP फैसिलिटी, ये बूस्ट करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और रिड्यूस करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट रिलायंस।
यहाँ पे दोस्तों डिस्पाइट चैलेंजेस जो हाई कैपिटल का चैलेंज है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी गैप का चैलेंज है, इसके बाद भी इंडिया यहाँ पे जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर और लेगेसी नोड की यहाँ पे पोजीशन है, इसके अंदर काफी बड़े तरीके से अपने को सक्सेसफुल बना सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन है ये एक बड़ा रिस्क बन सकता है। तो यहाँ पे 2030 तक देखना है हमें इंडिया की जो इंडस्ट्री है इस टाइम पे किस हिसाब से काम करती है, क्योंकि दोस्तों जिस डायरेक्शन में इंडिया जा रहा है, इंडिया यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर। तो ये अलाइन करता है दोस्तों करंटली जो इंडिया का यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का विजन है इसके साथ। तो ये दोस्तों मैंने आपके साथ आज के दिन इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस शेयर किया। और जैसा मैं आपको हर वीडियो क्लास में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल एनालिसिस करने के लिए। इस वीडियो के अंदर हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस इस इंडस्ट्री की वर्किंग को समझने के लिए था। और मैं आप लोग को हर वीडियो के लास्ट में ये भी इन्फॉर्म करता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।